मित्रों, अभी दिन रोज सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो सर्दी वाली फसलों को बचाना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आगामी यानी आने वाले दिनों में पाला पड़ने की संभावना लग रही है। रबी की सीजन में बोई जाने वाली फसलों में पाले से काफी नुकसान पहुंचता है। पाला कोई रोग नहीं है, परंतु इसके प्रभाव से सब्जियों में 80 से 90%, तो वहीं पे दलहनी फसलों में 60 से 70% और अनाज वाली फसलों में 15 से 20% तक नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर फलदार पौधों की बात की जाए तो केला, पपीता या फिर अनार में पाले से 80 से 85-90% तक नुकसान देखा जाता है। तो पाला पड़ने के लक्षण आप कैसे पहचानेंगे? यदि शाम के समय 3 बजे से 5-6 बजे के बीच का जो टेम्परेचर है वो 6-7 डिग्री का डिफरेंस होता है और मौसम साफ होता है, हवा शांत रहती है, तो वहां पे पाला पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जब रात का टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम पे जाता है तो आप सोच लो कि जो ओस की बूंदें हैं वो जमने लगती हैं और वो भाप की जो बूंदें हैं वो बर्फ में बदल जाती हैं और वहां पे पाला पड़ना गारंटेड हो जाता है। पाला पड़ने से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाला पड़ने से पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं और उनमें मौजूद जो जल के कण होते हैं यानी नमी होती है वो बर्फ में बदल जाती है। इसकी वजह से वहां पे अधिक घनत्व होने के कारण पौधों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कोशिकाएं मर जाती हैं। पौधों की कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो पौधों पे लगे हुए जो फूल होते हैं वो आपके गिर जाते हैं, फल भी गिर जाता है, फलियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, फलियों में दाना जो साइज लेता है वो साइज लेना बंद कर देता है, साइज उसका काफी छोटा रह जाता है, पत्तियां काली पड़ जाती है, पौधे एकदम से मुरझा के खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इससे डायरेक्ट आपकी जो पैदावार है वो काफी हद तक कम हो जाती है, पैदावार आपकी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से कोशिकाएं पूरी तरह से मर के नष्ट हो जाती हैं, जिससे उनमें रोगाणु और कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं फसल को पाले से बचाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। पाला पड़ने की संभावना अगर आपको दिख रही है तो शाम के समय हल्की सिंचाई कर दें जिससे कि मिट्टी में नमी पहुंच जाए, जिसकी वजह से आधे से 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है पानी सिंचाई करने से पहले। लेकिन ध्यान रखें, शाम के टाइम ही सिंचाई करनी है, रात में जाके दूसरे या तीसरे पहर में रात के कभी भी सिंचाई आपको नहीं करनी है। इसके अलावा फसलों पे या फिर आपकी फलदार फसलें जो हैं उन पे 80% WP फॉर्म का जो सल्फर आता है उसको 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के अच्छे से घोल के आप स्प्रे कर दें। वो आपका लगभग 8 से 10 दिन तक काफ़ी हद तक पाले से आपको सुरक्षा दे देगा। इसके अलावा थायो यूरिया आधा ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे कर दें। ये आपको 10 से 15 दिन तक पाले से बचाने में राहत सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा खेतों में धुआं कर सकते हो आप, घास फूस जला के खेतों के चारों तरफ जिधर का आपको हवा चल रही है उधर लगा के और पूरे खेत पे धुआं धुआं कर सकते हो। इसकी वजह से भी 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाला आने की काफ़ी आशंकाएं कम हो जाती है। इस तरह से आप अपनी फसलों को बचा सकते हो।